आपको याद होगा कल ही के दिन हमने इसी चैनल पर एक सेशन किया था जिसमें आपको बताया था कि खमनेई के बाद में सबसे ताकतवर व्यक्ति खत्म हो गया है। खत्म हुए थे लारिजानी। कल के सेशन में जिक्र था इनके मारे जाने का। ये जिक्र इसीलिए था क्योंकि लारिजानी का मारा जाना, अली लारिजानी का मारा जाना ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका था। लारिजानी और बसीत फोर्स के जो कमांडर थे उन दोनों का एक साथ मारा जाना, एक टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर का इजरायली हमले में मारा जाना ईरान को एकदम रिटेलिएशन में ले आया। लारिजानी कौन थे इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि इब्राहिम राइसी के साथ जिनकी सीट लगती हो, इसका मतलब समझ लीजिए कि खमनेई के जो खास लोग थे, राष्ट्रपति लेवल के जो व्यक्ति थे, लारिजानी वो मारे गए। लारिजानी के मारे जाने के बाद ईरान में सड़कों पर कितने लोग उतरे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी ईरान में लोकप्रियता क्या थी, या फिर आज भी इनके समर्थन में कितने लोग हैं। और ये भी जान सकते हैं कि ये जो भीड़ उतर के सड़कों पर दिखाई दे रही है लारिजानी के जनाजे में, उतनी भीड़ है जो बार बार ये इन्फॉर्म कर रही है वर्ल्ड को कि जिसे आप मान रहे हैं कि जो सरकार यहाँ चल रही है, जो लीडर्स यहाँ पर हैं, उनका समर्थन नहीं है। ऐसा नहीं है। लारिजानी के जनाजे पर उतरी ये भीड़ जिसे इस बात का डर नहीं कि इजरायली हमला इनके ऊपर होगा या अमेरिकी हमला इन्हें होगा, और ये आकर के अपनी तरफ से इस जनाजे में शामिल हो रहे हैं। लारिजानी के मारे जाने के बाद में एकदम सख्त लहजे में ईरान रिटेलिएशन का अनाउंसमेंट करता है। इनकी तरफ से मुर्तजा खमनेई जो कि इस समय सुप्रीम लीडर है, उनका बयान आता है और वो पहले तो अपनी तरफ से सांत्वना देते हैं, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं लारिजानी को, और उसके बाद में वो अपनी तरफ से बयान देते हैं और कहते हैं कि लेट द एडवर्सरीज ऑफ इस्लाम नो दैट शेडिंग द ब्लड ऑफ सच पीपल एट द फुट ऑफ माइटी ट्री ऑफ इस्लामिक सिस्टम विल ओनली मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड surely every drop of blood has its due retribution that the criminal murder of these martyrs will soon have to pay। इनके इस बयान से ये कल स्पष्ट हो चुका था रात 10:30 बजे कि इस समय ये फैसला कर लिया गया है कि अगर आप लोग इस तरह हमारे लोगों को मारते चले गए तब इसका पे आप सबको करना पड़ेगा। ईरान ने कल रात 18 तारीख को ये इन्फॉर्म किया, और उसके बाद में पश्चिम एशिया के जितने भी ये देश हैं, चाहे सऊदी है, चाहे ईरान है, कतर है, सऊदी है, यूएई है, कतर, बहरीन, ओमान, इन सबको इन्फॉर्म किया कि आप अपनी अपनी रिफाइनरी छोड़कर चले जाओ। ऐसा क्यों किया? इसके पीछे का कारण क्या था कि इजराइल यहीं तक नहीं रुका। इजराइल ने कल एक बड़ा रोचक घटना और घटी, और वो घटना ये थी कि खमनेई के हैंडल से भी एक ट्वीट आया। खमनेई के हैंडल से जो ट्वीट है वो उनके ऑफिशियल मेल जो ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट आया, और उसमें इन्होंने लारिजानी के मारने पर लोगों का जो गुस्सा है उसके ऊपर तस्वीर डाली थी। यहां पर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का जन्म हो रहा है, और वो ये कि लारिजानी का जनाजा दिखाई दिया लेकिन खमनेई का जनाजा दिखाई नहीं दिया है। क्या खमनेई जिंदा है? अब इस बात को लेकर के एक अलग माहौल बनता चला जा रहा है, और ऐसे में अब नेतन्याहू जो इस तरह के लगातार क्लेम करते चले जा रहे हैं, उन्होंने न केवल लारिजानी को मारा बल्कि एक और दुर्घटना को अंजाम दिया। और वो क्या था? असल में ईरान की एक ऑयल रिफाइनरी है, गैस रिफाइनरी है, या ये कहिए कि एक आइलैंड है जिस पर ईरान गैस बाहर निकालता है, और जिस जगह से गैस बाहर निकालता है वहां पर इजराइल ने कल हमला कर दिया। हुआ ये कि यहां पर आपको एक जगह दिखा रहा हूं जिसका नाम है साउथ पास गैस फील्ड। आप इसे एक बार के लिए मैप पर समझने का प्रयास करें। ये फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ के मध्य में आप एक बॉम्ब का इस निशान देख रहे हैं। ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं पर्शियन गल्फ के भीतर, ये जगह दिखने में तो शायद दिखाई दे ही नहीं रही कि यहाँ पर कोई आइलैंड है। असल में यहाँ पर लगभग 9000 किलोमीटर के आसपास का एक ऐसा एरिया है जहां से गैस निकलती है प्रचुर मात्रा में। उस एरिया पर लगभग आधा कंट्रोल कतर का है और लगभग आधा कंट्रोल ईरान का है, क्योंकि ये लगभग मध्य में पड़ता है। तो लगभग मध्य में इस जगह पर साउथ की तरफ जो एरिया है जो कंट्रोल में है ईरान के, उस जगह पर हमला हो जाता है। ये जो हमला होता है ये साउथ पास नामक जगह पर होता है। अगर आप इसे यहां पर नोटिस करें तो आप समझ पाएंगे कि इनका जो ये हमला है, साउथ पास नाम से ये हमला इनके यहां पर हो जाता है। ये जो हमला जहां पर हुआ, ये हमला जहां पर हुआ साउथ पास गैस फील्ड, ये ईरान के लिए बहुत जरूरी गैस फील्ड हुआ करता था। इस पर इजरायली हमला होने से ईरान के लोग आग बबूला हो उठे कि सुबह अली लारिजानी का जनाजा उठा है, और शाम होते होते इजराइल ने साउथ पास नामक गैस फील्ड पर हमला कर दिया। मैं फिर से बता दूं, ये जो साउथ पास नामक जगह मैंने आपको बताई, ये दो देशों के कंट्रोल में है, कतर के और ईरान के, इसका एरिया। तो कतर और ईरान मिलकर के इस जगह का यूज करते हैं। अब जब ईरान के हिस्से पर हमला हुआ तो इस हमले के बाद में बहुत ज्यादा तरीके से ईरान भड़क गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं चलती हुई, ये तस्वीरें असल में बयान की है इस बात की कि साहब इतना भीषण हमला था कि ईरान का ओवरऑल गैस नेटवर्क पूरी तरह बाधित कर दिया गया। मतलब समझिए कि यहां से ईरान को जाने वाली जो भी गैस थी वो सप्लाई बाधित हो गई। पहले तेहरान में ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ था, फिर इस पर हमला कर दिया। तो अब इजराइल क्या कर रहा है, एक एक करके ईरान के रिफाइनरी, चाहे ऑयल रिफाइनरी हो, गैस रिफाइनरी हो, उन्हें टारगेट करता चला जा रहा है। तस्वीर की भीषणता से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो साउथ पीस गैस फील्ड है ना, इस गैस फील्ड की खबर 1971 में निकल कर आई थी। इस इलाके में 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है। कहते हैं कि दुनिया में जितनी गैस उपलब्ध है उसकी 8% अकेले इस साउथ पास नामक जगह पर है। इस गैस फील्ड से ही दुनिया की गैस की जरूरतों की पूर्ति अगर करनी हो तो इतनी गैस यहां पर है कि अगले 13 साल तक अकेला ये जगह गैस की पूर्ति कर सकता है। 13 ईयर पूरे वर्ल्ड को एक साथ गैस की सप्लाई करने का अगर ऑर्डर दिया जाए तो यहां से हो सकता है। और जहां तक बात हो इसी साउथ पास की, इस साउथ पास का जो नॉर्थ की तरफ वाला हिस्सा है उसे कतर ऑपरेट करता है, और उसे नॉर्थ डोम के नाम से जाना जाता है। मतलब एक हिस्सा है जिसका
ऊपरी हिस्सा समझ लीजिए जो कि ईरान के पास है, उस ईरान के पास वाले हिस्से का कंट्रोल साउथ पार्स के नाम से है, और एक हिस्सा है जो कि निचले की तरफ है, उसे नॉर्थ पार्स के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ फील्ड के नाम से। नॉर्थ फील्ड पर कतर का कब्जा है और कतर यहां से दुनिया को गैस सप्लाई करता है। आप इस तरह से समझिए कि कतर का जो एलएनजी भंडार है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, वो यहीं से सप्लाई होता है। मैक्सिमम जो समझिए कि दुनिया की जो एलएनजी सप्लाई का 20% हिस्सा है वो इस नॉर्थ फील्ड से निर्यात होता है। ईरान का जो साउथ पार्स है वहां से निकली जो गैस है वो ईरान के काम आती है, लेकिन नॉर्थ फील्ड से यानी कि इसके आधे हिस्से से निकली हुई गैस पूरी दुनिया में गैस सप्लाई का कारण बनती है। जैसे हमारे देश के अंदर भी गेल या पेट्रोनेट जैसी कंपनियां जो घरों में पाइप के थ्रू गैस सप्लाई कर रही हैं, गाड़ियों को सीएनजी सप्लाई कर रही हैं, वो वाली जो गैस है एलएनजी वो कतर से होकर आती है। उस कतर का पूरी दुनिया को 20% जो सप्लाई, वर्ल्ड की जरूरत का 20% सप्लाई इस पर्टिकुलर एयर गैस फील्ड से होता है। अच्छा साहब, अब आप कहेंगे तो कतर को कोई दिक्कत थोड़ी हुई है, हमला तो ईरान वाली साइड पर हुआ, बिल्कुल सही है, तो कतर को इस बात पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। शाम तक कोई भी दिक्कत नहीं थी, ईरान पर हमला हुआ था, ईरान का हिस्सा जल रहा था, लेकिन दुनिया को टेंशन होने लग गई थी कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो क्या होगा। पहले और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। 20% हिस्सा अपने आप में इसी की बात है, और यहाँ पर मतलब ईरान तो दुनिया को नहीं बेच पाता, लेकिन कतर यहाँ से खूब सारी गैस भेज पाता है। आगे की बात सुनते हैं साहब। अब जब बुधवार को दिन इजराइल ने यहाँ पर हमला किया, साउथ पास के ऊपर हमला किया, तो कतर को इस बात का डर लग चुका था कि कुछ तो अब गड़बड़ होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, असल में साउथ पास पर हुए हमले के बाद में ईरान ने दुनिया के देशों को ये इत्तला भेजा, इंफॉर्मेशन भेजा पश्चिमी एशिया के देशों को कि आपने अरी लारीजानी मार दिया, आपने हमारा सबसे बड़ा गैस फील्ड फोड़ दिया, अब दुनिया वालों सतर्क हो जाओ, अब हम आ रहे हैं। तो ईरान का जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी है, उस आईआरजीसी ने पश्चिम एशिया के इन सभी देशों को संदेश भिजवाया कि देखो हम तो हमला करने आ रहे हैं, लेकिन हो सके तो अपनी अपनी रिफाइनरीज को छोड़कर चले जाओ। और यही हुआ, यहां से ये लोग रिफाइनरीज को छोड़ करके निकलने का आदेश देते हैं, और साउथ पास पर हमले के तुरंत बाद ईरान कतर पर हमला बोल देता है। और कतर के मेन लैंड पर देखिए बकायदा राष्ट्रपति के द्वारा पहले इसका विरोध किया गया 7-11:30 बजे कि भाई देखो जो हमारे साथ हुआ है ये बहुत गलत है, और अगर आपको ये लगता है कि ऐसा करके आप हमें हरा देंगे तो ये गलतफहमी है, अब आप चीजों को अनकंट्रोलेबल बनाते जा रहे हैं। ईरान ने इसके बाद में रात होते होते लोगों को मैसेज भेज दिया कि भैया आप लोगों ने हमारे यहां पर हमला करके गलत कर दिया है, एनर्जी सप्लाई नहीं तोड़नी चाहिए थी, हमारी जरूरतों पर हमला नहीं करना चाहिए था। आज सुबह बोले तो कल रात 12 बजे कतर एनर्जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि हमारी रास लफान जो इंडस्ट्री है उस पर हमला हो चुका है। मैक्रोन ने अपनी तरफ से बातचीत करी अमीर ऑफ कतर के साथ और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कि भाई ये जो हो रहा है गलत है, सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इस पर उठकर के सैयद अब्बास अरागची जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि वाह मैक्रोन वाह, आपको कतर पर हुआ हमला दिख रहा है और हमारे ऊपर हुए हमले नहीं दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। खैर दुनिया है जो सब देख रही है, बाकी देख तो आप भी रहे हैं, आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए यही है अपडेट, बाकी जो अभी अपडेट होंगे आप सभी को दे दिए जाएंगे।